कराची में तूफानी बारिश से तबाही, बरसते बादलों और तेज हवाओं से निजाम जिंदगी मफलूज। मवाज कोट में दीवार गिरने से 8 अफराद जान भाग। हादसात में मजमूई तौर पर 13 अफराद जान से गए। माई कराची रोड पर पेडेस्ट्रियन पुल का कुछ हिस्सा गिर गया। SSU कमांडोज ने फंसे हुए शहरियों को रेस्क्यू किया। ईद बाजारों में लगे आरसी स्टॉल्स को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, आम शाहराहों और नशेबी इलाकों में पानी जमा, ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर। शदीद बारिश के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। लाहौर से आने वाली परवाज को फिजा में चक्कर लगाने की हिदायत। सिविल एविएशन ने छोटे तैयारों की परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी। रेंजर्स हंगामी हालात से निपटने के लिए मदद को आ गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूरत हाल का नोटिस। तमाम बल्दियाती इदारों और DMCs को फील्ड में रहने की हिदायत। वाटर एंड सीवरेज इदारे को पंपिंग स्टेशन फाल रखने का हुक्म। रेन एमरजेंसी नाफिज। अमले की ईद की छुट्टियां मनसूख। DG ISPR ने काबुल अस्पताल पर बमबारी का झूठ बेनकाब कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वजाहत। कहा, काबुल में बमबारी के दौरान सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। गोला बारूद से धमाके पूरे शहर ने देखे। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं, सिविलियन लिबास पहनते हैं। तालिबान मनुशियात के आदि अफराद को खुदकुश हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। काबुल में मिलिट्री कैंप, एमुनेशन स्टोरेज साइट को टारगेट किया गया। जहां एमुनेशन हो वहां हमला होने के बाद बारूद फटना शुरू हो जाता है। कोई उनसे पूछे, एमुनेशन स्टोरेज में ड्रग अस्पताल क्यों बनाया गया? खारिजी नूर वली, खारिजी बशीर ज़ेब, खारिजी गुल बहादुर अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में अहदाफ को निशाना बनाते हुए बहुत ज्यादा मोहतात हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन अफगान तालिबान को भारत फराहम कर रहा है। पाकिस्तान के अफगान अवाम से कोई लड़ाई नहीं, उन्हें तो खुद दहशतगर्दों ने यरगमाल बना रखा है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक ईद उल फितर के बायस आर्जी तौर पर रोक दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र कहते हैं, ईद उल फितर के पेश नज़र सऊदी अरब, कतर, तुर्की की दरख्वास्त पर कार्रवाइयाँ रोकी। जंग बंदी का इत्तलाक 23 से 24 मार्च की दरमियानी शब तक होगा। दहशतगर्दों, सोलतकारों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में आर्जी वक्फा होगा। किसी भी सरहद पार हमले, ड्रोन हमले या दहशतगर्दी की सूरत में ऑपरेशन फौरी बहाल होगा। खिलाफ वर्जी पर ऑपरेशन गज़ब लिल हक पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ दोबारा शुरू किया जाएगा। सऊदी अरब का पाक अफगान आर्जी जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारिजा का ईद उल फितर के मौके पर आर्जी जंगबंदी के ऐलान पर इजहार इत्मीनान। इक़दाम ईद उल फितर के मौके पर अमन और इस्तेहकाम के लिए मस्बत पेशरफ्त करार। कतर का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आर्जी जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, इक़दाम कशीदगी के खात्मे में मदद फराहम करेगा। आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल और पायदार जंगबंदी का रास्ता हमवार करेगी। अली लारीजानी बड़ी शख्सियत, बड़ी कुर्बानी। ईरानी सिक्योरिटी चीफ भी शहीद आयतुल्लाह खामनाई से जा मिले। अली लारीजानी को मशरकी तेहरान में निशाना बनाया गया। ईरानी सिक्योरिटी चीफ बेटी से मिलने गए थे। अली लारीजानी, उनके बेटे मुर्तज़ा लारीजानी, डिप्टी अली बातीनी, कमांडर रजा सुलेमानी की नमाज जनाजा इंकलाब स्क्वायर पर अदा। दारुल हुकूमत तेहरान में लाखों अफराद की ताज़ियती इजलास में शिरकत। बमबारी के बावजूद अली लारीजानी को अलविदा कहने निकल आए। नमाज में शरीक अफराद के मर्ग बर अमरीका के नारे। ईरान की इसराइली हमले में वज़ीर इंटेलिजेंस की शहादत की भी तस्दीक। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान के वज़ीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब शहीद हो गए। अली लारीजानी के कातिलों को कीमत चुकाना होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का दो टोक ऐलान। कहा, शोहदा का खून इस्लामी निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाता है। कातिलों को जल्द अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अली लारीजानी की शहादत। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। पहली बार हाज कासिम बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल। तलबेब पर खरम शहर 4, कदर, अमाद और खैबर शिकन मिसाइल दाग दिए। इसराइल के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर ईरानी मिसाइल हमले से 3 तैयारे तबाह। इसराइली एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक मुतासरा तैयारों में से एक में आग भड़क उठी। तलबेब में क्लस्टर बमों से हमला। मरकजी ट्रेन स्टेशन का प्लेटफार्म और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। मुल्क भर में ट्रेन सर्विस मुअत्तल। पाकिस्तान इनकलाब ने दावा किया कि इसराइल के 100 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। 200 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए।
सदर आसिफ अली जरदारी का अली लारिजानी की शहादत पर इजहार अफसोस, ईरानी हुकूमत और अवाम से दिली ताज़ियत। कहा, अली लारिजानी की शहादत पर कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा है। सदर मुमलिकत की फौरी जंगबंदी और तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। सिफारती कोशिशों में तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। रूस का अली लारिजानी की शहादत पर सख्त रद्द-ए-अमल। रूसी सदारती महल क्रेमलिन का ईरानी सिक्योरिटी चीफ के कत्ल पर इज़हार अफसोस। पैगाम में कहा, खुद मुख्तार ईरानी क़यादत के कत्ल की मजम्मत करते हैं। ऐसे इक़दाम काबिल मजम्मत हैं जो खुद मुख्तार ममालिक को नुकसान पहुँचाएँ। इसराइल का ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर फ़ज़ाई हमला। ईरान कतर की मुश्तरका पारस गैस फील्ड में आग भड़क उठी। कुदरती गैस ज़ख़ीरे के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को फ़ज़ाई हमले में निशाना बनाया। इराक को ईरान से गैस की सप्लाई मुअत्तल। पासदारान इनकलाब के इजरायली हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, सऊदिया, कतर और अमारात में तेल तनसीबात के करीब रहने वाले फौरी इलाका खाली कर दें। मुत्तहिदा अरब अमारात का पारस गैस फील्ड पर हमले पर तशवीश का इजहार। कहा, पारस फील्ड को निशाना बनाना आलमी तवानाई के लिए संगीन खतरा बन सकता है। कतरी वजारत खारिजा की ईरान की गैस तनसीबात पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा, तवानाई तनसीबात पर हमले आलमी तवानाई की सलामती और माहौल के लिए खतरा है। फरीकैन एहतियात से काम लें, आलमी कवानीन की पासदारी करें। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर ट्रंप के दावे बेबुनियाद करार। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का इंकशाफ। सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जून 2025 को अमरीकी हमलों में ईरान का जौहरी अफसुदगी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। जून के बाद ईरान की जानिब से जौहरी प्रोग्राम की बहाली की कोई कोशिश नहीं देखी गई। ट्रंप ने कहा था कि ईरान जौहरी हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सिफारती महाज पर इन एक्शन। ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ओमान पर हमलों के दौरान कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। ईद के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म का कुवैत के वली-अहद से भी टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म की एक बार फिर कुवैत पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। दोनों रहनुमाओं ने ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद का तबादला किया। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर अहम बैठक। सऊदी दारुलहुकूमत रियाद में अरब और इस्लामी वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास आज होगा। इलाकाई कशीदगी और मुमकिन सफारती हल पर मुशावरत होगी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गए। इसाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमेरिका का ईरान पर 5000 पाउंड वजनी बम से हमला। सेहूनी और अमेरिकी फौज के ईरान पर वहशियाना हमले। बुशहर एटॉमिक पावर प्लांट के नज़दीक हमला। दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुतअद्दिद इलाकों पर बमबारी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का अपना हरमज़ के नज़दीक दिफाई मिसाइल साइट्स को निशाना बनाने का दावा। कहा, ईरानी दिफाई मिसाइल साइट्स पर 5000 पाउंड वजनी बारूद इस्तेमाल किए। ईरानी एंटी शिप क्रूज मिसाइल आलमी बहरी जहाज रानी के लिए खतरा थे। ईरान का सूबा लेरिस्तान धमाकों से गूंज उठा। मजीद 7 अफराद शहीद, 56 से ज़ायद जख्मी। शहादतों की तादाद 1500 से तजावुज़ कर गई। इसराइल की लिबनान में भी कार्रवाइयाँ जारी। बैरूत में एक इमारत तबाह, 6 अफराद शहीद। नेतन्याहू अमेरिकी सदर ट्रंप के लिए दर्द-ए-सर बन गया। बरतानवी अखबार द गार्डियन का बड़ा दावा। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाई हमले में ईरानी सिक्योरिटी ओहदेदार अली लारिजानी की हलाकत ने सिफारती कोशिशों को शदीद धचका पहुँचाया। इस कार्रवाई को अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन जंगबंदी के मुज़ाकरात में रुकावट डालने की कोशिश करार दिया जा रहा है। भारतीय जहाज़ों को अपनाए हॉर्मुज़ से गुजरने की मशरूत इजाज़त। ईरान ने कहा कि भारतीय जहाज़ों को अपनाए हॉर्मुज़ से गुजरना है तो ईरान के 3 जहाज़ वापस भेजे। भारत ने ईरान की जानिब से मुतालबा किए जाने की तरदीद कर दी। ईरान के तेल से भरे 3 जहाज़ भारत ने जंग शुरू होने से पहले कब्जे में ले लिए थे।
अमरीकी रुकन पार्लियामेंट इल्हान उमर की ट्रंप पर शदीद तनकीद। कहा ट्रंप ने इत्तेहादियों की मुशावरत के बगैर जंग शुरू की, बाद में दुनिया से मदद की अपील करना शर्मनाक बात है। बरसते बादलों ने मौसम का मूड सर्द कर दिया। लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, जाती सर्दी लौट आई। शहरियों ने गर्म कपड़े दोबारा निकाल लिए। पंजाब के दीगर शहरों में भी रिमझिम। बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बादल बरसे। सखर, खैरपुर समेत अंदरून सिंध में भी बादलों की घन गरज। आज़ाद कश्मीर और एबटाबाद में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 25 मार्च तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान में तबाही का बड़ा मंसूबा डिफ्यूज। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, खुदकुश हमलावर खातून गिरफ्तार। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं कि कार्रवाई से कई मासूम जानें बच गईं। दहशतगर्द मासूम लड़की को खुदकुश हमले के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। बलोच एक गैरतमंद कौम है और दहशतगर्द तंजीमें बलोच खवातीन का इस्तेहसाल कर रही हैं। गिरफ्तार खातून ने कहा कि खुदकुश बमबार बनने के लिए मेरी जहन साजी की गई। मेरा ताल्लुक खुजदार से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर रमज़ान रिलीफ पैकेज जायज़ा इजलास। पैकेज के तहत 89% मुस्तहिक़ अफराद को अदायगियाँ कर दी गईं। वज़ीर आज़म का मुस्तहिक़ीन को रकूम की शफाफ तरीके से फराहमी पर खराज तहसीन। कहा सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट्स पाकिस्तान में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंतहाई अहम संग मील है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स के उमूर पर इजलास। कहा कम आमदनी वाले तबके के लिए रिहाइश की फराहमी अवलीन तरजीह है। सस्ते घरों के मंसूबे अवामी सहूलियात की बेहतरीन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से रुकने कौमी असम्बली सैयद नवीद कमर की मुलाकात। कानून साजी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल, मुल्की सियासी सूरत हाल और इलाकाई कशीदगी पर भी गुफ्तगू हुई। अरियाला जेल में बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना। जेल इंतजामिया के मुताबिक बानी की अहलिया बुशरा बीबी की मौजूदगी में मेडिकल चेकअप किया गया। मेडिकल टीम में 5 डॉक्टर्स और तिब्बी अमला शामिल। टीम माहिरीन अमराज चशम डॉक्टर नदीम कुरैशी और डॉक्टर आरिफ पर मुश्तमिल है। पेट्रोल बम के बाद बिजली के झटकों की तैयारी कर लें। सार्फिन पर 14 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने का प्लान तैयार। फी यूनिट कीमत में ₹1.64 इजाफा मुतवक्के। CPPA की फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त समाअत 31 मार्च को होगी। सिंध हुकूमत का दरियाए सिंध पर नया सखर रोहड़ी पुल बनाने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास। दरियाए सिंध पर नए सखर रोहड़ी पुल की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा नया पुल सखर और रोहड़ी समेत मुल्हिका इलाकों को आपस में मुंसलिक करेगा। पुल से मौजूदा रास्तों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। शाहराह भुट्टो एक्सप्रेस वे की अपग्रेडेशन से मुतालिक पॉलिसी बोर्ड इजलास पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध की सम्मो घोट पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाने और साला पेटिशन प्लान की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीन के नए काउंसल जनरल सिन्यान की मुलाकात। मरियम नवाज ने तैनाती पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताउन और CPEC को मजीद फरोग पर इत्तेफाक दिया गया। दिफाई ताउन और दीगर ममालिक के साथ कशीदगी कम करने में ताउन पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाक चीन दोस्ती को फ़कीदुल मिसाल करार दिया। कहा चीन ने पाकिस्तान के इलाकाई सलामती, खुद मुख्तारी और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। चीनी कौंसल जनरल ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना दोस्ती की बहुत कदर करते हैं। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 20 मार्च बरोज जुम्मे को होगी। तुर्की, UAE और कतर समेत खलीजी ममालिक में भी ईद जुम्मे को होगी। अफगानिस्तान में शवाल का चांद नजर आ गया। आज ईद होगी। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए रूत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। ईद की शॉपिंग। बाजारों में रात के वक्त दिन का समा खवातीन, मर्द, बच्चे सभी ईद शॉपिंग में मसरूफ।
ज्वेलरी, कपड़े और मैचिंग जूते असल टारगेट। कश्मीरी चूड़ियों के खनक खवातीन की तवज्जो का मरकज।